हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आज हम लोग सिविल मेकर के इस वीडियो में हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह मेरा बिल्डिंग मटेरियल का 7th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट का पार्ट 2 किया था और वहाँ से मैंने कैल्शियम सल्फेट के क्वांटिटी के बारे में मैंने यहाँ से बताया था। उसके बाद हमने Fe2O3 जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट के अंदर। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद मैंने बताया था सल्फेट का क्वांटिटी 1 से 3% होता है। उसके बाद इस तरह से हम लोग अल्कली के क्वांटिटी के डिटेल एनालिसिस किए थे। इन तमाम सारी कॉन्सेप्ट को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट पार्ट 2 के वीडियो को जरूर प्रेफर करें। बिल्डिंग मटेरियल का 6 वीडियो होगा। आज हम लोग यहाँ से अब शुरू करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का 7th लेक्चर जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आई एम इंजीनियर दीपक कुमार और आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है एक्चुअली? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट एंड वाटर के बीच तो उस समय हम लोग उसको हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं कि उस समय सीमेंट के अंदर हाइड्रेशन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन होते समय उसमें हीट लिबरेटेड होते रहता है। ठीक है, और उसी हीट लिबरेटेड को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन नाम देते हैं। ठीक है, द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जो हाइड्रेशन होता है सीमेंट के अंदर वह एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग हाइड्रेशन जब होते रहता है तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ठीक, यहाँ पे आपका C3H यानी टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट है और उसके अंदर हम लोग पानी जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा C2H2H3 जेल बनेगा। ठीक है, ये जेल आपका बाइंडिंग प्रॉपर्टी का होगा। ये आपका इसका काम होगा बाइंडिंग प्रॉपर्टी। जो भी सीमेंट और सब इंग्रेडिएंट होते हैं उसको जोड़ने का काम, उसके साथ बॉन्ड बनाने का काम इसका होता है। ठीक है, इस जेल का C2H2H3 जेल का काम होता है। उसके बाद जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है आपका लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, मतलब ड्यूरेबिलिटी के लिए जो भी कमी होता है इसके द्वारा दूर किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना अपना पार्ट लेते हैं। तो हम लोग टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट का जो पार्ट लेते हैं 100 पार्ट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाटर लेते हैं 24 पार्ट में। अब यहाँ से टोटल हो गया आपका 124 पार्ट। तो आपका जैसे ही इनके कम्बिनेशन हम लोग कराते हैं टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट का 100 पार्ट और वाटर आप 24 पार्ट में लेते हैं तो आपका जो C2H2H3 का जेल का जो पार्ट होता है आपका 75 पार्ट में बनता है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पार्ट होता है 49 पार्ट होता है। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स, हम लोग डाई कैल्शियम सिलिकेट के साथ पानी को डालते हैं तो उसके अंदर भी कुछ मतलब रिएक्शन होते रहता है। तो उसके अंदर जो होता है रिएक्शन के बाद ये बनता है आपका C2H2H3 जेल। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी का होता है। ये आपका लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट का 100 पार्ट लेते हैं और वाटर हम लोग 21 पार्ट में लेते हैं। तो आपका C2H2H3 जेल जो होता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी का जो पार्ट हमको मिलेगा यहाँ पे 99 पार्ट मिलेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे 22 पार्ट में बनेगा। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट में आपका क्या क्या हो सकता है? तो टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट में आपका ये आपका हो सकता है लाइम हो सकता है और यहाँ पे SiO2 हो सकता है। इसमें भी आपका क्या हो सकता है, लाइम और सिलिका हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका होगा यहाँ से सल्फर अटैक एंड केमिकल अटैक फेनोमेना। तो यहाँ से सल्फर अटैक और केमिकल अटैक फेनोमेना बनता कैसे है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर अगर हम लोग Na2SO4 के साथ मतलब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट आपका बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं Na2SO4 जो हो गया आपका सल्फेट्स हो गया। और नेक्स्ट जो होता है आपका CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट को टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, इट्रीगाइट बनता है। ठीक है, इट्रीगाइट बनेगा यानी कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे इंट्रीगाइट बनेगा तो आपका यहाँ से वॉल्यूम चेंज होगा। क्या होगा? वॉल्यूम चेंज करेगा। अब जब वॉल्यूम चेंज करेगा फ्रेंड्स तो यहाँ से एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के बाद आपका क्रैक्स आएंगे। जब क्रैक्स आएंगे तो आपका यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी
घटेगा। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट को जब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इंट्रीगाइट बनता है। इंट्रीगाइट मतलब कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है। अब जैसे इंट्रीगाइट आपका बनेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज करेगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो किसके कारण होगा? एक्सपेंशन के कारण होगा। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स होगा तो आपका ड्यूरेबिलिटी आपका घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट्स लिखते हैं। नोट में क्या है? पहला नोट है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ सल्फर अटैक। अगर हम लोग चाहते हैं सल्फर अटैक के चांस को कम कर दे तो हम लोग को वहाँ पे प्रीफेयर करना चाहिए लो हीट कैटेगरी सीमेंट को, ठीक है। वहाँ पे लो हीट कैटेगरी सीमेंट को प्रीफेयर करेंगे। जैसे लो हीट कैटेगरी सीमेंट में क्या होगा कि लो कंटेंट ऑफ C3S यानी टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट का जो क्वांटिटी होगा और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो क्वांटिटी होगा वो आपका कम मात्रा में होगा, और वहीं पे आप डाई कैल्शियम सिलिकेट का मात्रा ज़्यादा रखेंगे OPC के तुलना में, ठीक है। सेकेंड नोट आपका क्या कहता है? सेकेंड नोट आपका बता रहा है कि देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू अवॉइड। हम लोग हमेशा रिकमेंडेशन करने से बचते हैं कि इसको OPC सीमेंट का, जहाँ जिस सॉइल पे जो है आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा वहाँ अगर कंटेंट सल्फेट का पाया जाता है तो हम लोग OPC सीमेंट को रिकमेंडेड नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे सल्फर अटैक या केमिकल अटैक फेनोमेना हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए हम लोग यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात करेंगे। वहाँ पे OPC सीमेंट का डिटेल टाइप देखेंगे, कौन कौन से ग्रेड में होता है। उसके बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखेंगे, PPC सीमेंट देखेंगे। बहुत सारे सीमेंट है, तो उन सारे सीमेंट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।